जाके खड़ा हो गया, बोला बाबा जी मुझे चेला बना लो। तो बोला भाई बढ़ा लेंगे। तो बोला बाबा जी चेला तो मुझे बना लो, लेकिन ये बता दो क्या क्या करना पड़ेगा। बोला बेटा देख, अपने कुटिया की झाड़ू बुआरी करनी पड़ेगी, पानी भरना पड़ेगा, और तेरी और मेरी रोटी करनी पड़ेगी, और फिर कोई और आ जाए ना संत भगत, उसको भी करनी पड़ेगी। बोला ठीक है गुरु जी, और समय मिल गया तो मेरी सेवा करनी पड़ेगी, मेरी सेवा भी करनी पड़ेगी। तो बोला गुरु जी भेंट कितनी देनी पड़ेगी? बोला बेटा दे देना, 5 रुपए दे देना, 10 रुपए दे देना, तेरे पास होने जितना ही। उसने देखा यार हमारे को तो झाड़ू बुआरी करो, पानी भरो, रोटी करो, और फिर बाबा जी की सेवा करो, ये तो बहुत काम हो गया। तो फिर बोला बाबा जी ऐसा करो, मुझे बड़ा चेला बना लो, तो क्या भेंट देनी पड़ेगी? तो ये तो छोटे चेलों का काम है, मुझे बड़ा चेला बना लो। तो बोला देखो बड़ा चेला पड़ेगा तो बड़े चेले में क्या करना पड़ेगा? बोला सत्संग करनी पड़ेगी, कहीं जाना आना साथ पड़ेगा, थोड़ा उठाना पड़ेगा। बोला उसकी क्या देख लेंगे? बोला बेटा दे देना, उससे क्या काम करना पड़ेगा? तो थोड़ा उठा के साथ चलना पड़ेगा, बाबा जी के आगे आगे छड़ी पर साथ चलते। फिर उसने पूछा तो बोला महाराज इसकी भेंट? बोला बेटा दे देना, इनकी शिक्षा गुरु जी काम तो इसमें करना पड़ेगा, ना करना पड़ेगा। तो बोला ऐसा करो ना गुरु जी, आप मुझे गुरु ही बना लो, और भेंट तो मैं चाहे गाय बेचू भैंस बेचू, मैं भेंट तो आपको खूब दे दूंगा, आप तो मुझे गुरु ही बना दो। एक से तो बढ़ा रहे, हम चेला क्यों बढ़ा रहे? पात्रता खत्म हो गई है, योग्यता खत्म हो गई है, और भेंट के पीछे हम चेला बढ़ा रहे। गुरु जी 500 रुपया भेंट दे दूंगा, चाहे मुझे भैंस बेचनी पड़ जाए, आप तो मुझे गुरु ही बना। ये सच्चाई है नहीं? ये बोलिए, ये सच्चाई है मेरी प्यारी संगत, सच्चाई है। पैसों की खातिर उकेश दिए जाते हैं, पैसों की खातिर भेंट दिया जाता है, चादर दी जा रही है। तो यहाँ एक प्रश्न खड़ा हो गया कि उपदेश किस जीव को दिया जाए और चादर किस जीव को दिया जाए। एक साधारण सी बात है, उपदेश तो विषयी जीव को दिया जाता है, जो वासनाओं में रत है, जिसको ये बोध नहीं है कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं कौन हूँ, राम से मेरा क्या नाता है, सदगुरु से मेरा क्या लगाव है, जिसको इस बात का बोध नहीं है, उसे उपदेश किया जाए। जो जानकारी होती है उसको, तब जाकर के वो चेतता है कि मेरा कर्तव्य क्या है। ये जिज्ञासा उसको है, उसको चाहिए ना, उस जीव को दिया जाता है जो ये जानने की कोशिश करता है कि क्या नहीं, ये 5-7 विषय है मेरे, मेरा जन्म हुआ, पढ़ाई करी, क्या हुआ, छोरा छोरी हुआ, मकान बना लिया, शादी कर दी, और बूढ़ा होगा तो पौड़ी में खाता है। यही 4-5 काम है, इसके लिए तो जन्म नहीं हुआ हमारा। तो उस जिज्ञासु जीव को दी जाती है जो ये जाने कि क्या ये मैं इन वासनाओं में मर जाऊंगा या उस उपासना की तरफ भी ध्यान दूंगा, उसको दिया। ये प्रश्न मैंने दे दिया मेरी मर्जी अनुसार। अब आपको प्रश्न देना, चादर किसको दी जाती है? इस जीव को चादर रोड गर्भवती के ये 2 दिन तुमको चादर रोड गर्भवती के 2 दिन तुमको नीचे दरिया। ऐसी बारी बारी शब्द बोल के गए इस चादर को। मेरी बंधु, ये चादर है ना, तो एक ही चादर है, समझ लो ना। जैसे ये चादर उधर ओढ़ी जाती है तो ये भी ओढ़ी रखी है। तो चादर की योग्यता तो उद्देश्य में आ गई, मगर अब चादर का सवाल है, चादर किस चीज को दी जाए? क्या चीज बताए?
विषयी तेजस आगे पहुंचेगा। देखिए क्या होता है महाराज जी, एक माध्यम होता है, किसी के माध्यम से जगत का कल्याण होता है। माध्यम होता है, सुखदेव के माध्यम से भागवत की रचना होगी ना, जगत का कल्याण हो रहा, जगत की सत्ता बच रही है। ये माध्यम होता है उपदेश का भी, सत्य को प्रकट करने का भी एक माध्यम होता है। तो आज हम संगत के माध्यम से अगर हम कोई सच्चाई प्रकट करते हैं, जैसी कि हम बात, तो उससे हमारा कल्याण ही तो होगा। हमें जागीरियां नहीं बांटनी है, संपत्तियां नहीं बांटनी है, हमें कोई दो दल खड़े नहीं करने हैं कि आजा कर ले, ऐसा नहीं करना। ये संगत, और ये संगत उन भक्तों की, उन संतों की है जिन्होंने समर्पण कर दिया है गुरु के प्रति। कम से कम चाहे आप कुछ भी कह लो, लेकिन ये विशेषता है संतों के, संत कहलाते भी वही। नहीं तो बड़े बड़े राजा महाराजा में कैसे कैसे वाक्य जग में हो लिए, खेल खेल के अंत जमी में सो लिए। अर्जुन भीम करण शिषपाला, जिनका बल था बहुत विशाला, आए काल की मार में खप गए मनोरथ वाले, एक लाभ बड़ा संसार में कुछ दिन हरि के गुण। ऐसे ऐसे मनोरथ वाले की धरती को तोलते थे, वो चले गए और हमें नहीं जाना, मगर लाभ कमा करके जाना है। लाभ कमा करके घाटे में चले जाओगे तो आगे है न खरीद शासनी, लेखा आगे दे रहे, वो आगे लेखा जोखा लेकर के तैयार बैठ जाओगे तो इतने क्या किया है तुम यहाँ तो कर लो, लेकिन वहां लेखा जोखा तो तुम्हारे सामने आ जाएगा, पूरी जिंदगी का कागज आ जाएगा। तुम जगत से छिपा लोगे, संसार से सारी बात छिपा लोगे बंधु, लेकिन तुम अपने दिल से छिपा लो तो बहादुर हो। किसी भी बुराई को संसार से छिपा लोगे, लेकिन तुम अपने दिल से छिपा लो, तब तुम बहादुर हो, तब उससे छिपा लो। छिपा के तो देखो मेरे दिल से छिपा लो, कोई बात नहीं। जब अपने दिल से नहीं छिपा पाओगे तो उस दिलवर से कैसे छिपाओगे? तो ये है कि तुम जगत से छिपा लो, खुद पर्दा दे लो, दिल से छिपाओ तो बहादुर हो। और जब दिल से नहीं छिपती है कोई बात, तो दिलवर से भी नहीं छिपती है। देखा मांगेगा वो, और जिसको डर उसका है वो संसार में लीडर है, उसको परवाह नहीं है संसार। संसार चाहे उसके लिए स्वान की तरफ होते, कोई परवाह नहीं है, क्योंकि डर जिससे तेरा वो लीडर हुआ। जो उससे डर गया वो संसार से नहीं डरता। तो छोटी करो बात को, चादर किस चीज को दी जाती? कब सुना हूं आपको, थोड़ी थोड़ी दुनिया भरना में भूली, मैं मारा माइला में समझ रहा, रब का गुरजा रब का समाया, दुर्लभ साधु में एक, दुर्लभ साधु में एक रहता। मैं नित नेमी मेरे मुर्शद का, ध्यान देने की बात है, मैं नित नेमी मेरे मुर्शद का धरण गगन की बचन भरा, और चार दिशा का सब पटा बांचिया, तो मद बाणी का मैंने मद चखिया। चार दिशा का सब पटा बांचिया, मद बाणी का मैंने मद चखा। यार मद आया, उसका मद नहीं चखा, रेत में मिला दिया तो क्या मद आया? वो तो उतर गया, उतर गया, उसका रस ही नहीं चखा मद का, तो तुमने क्या मद आया तुम्हारी को, तो निकल गया। मद बाणी का मैंने मद चखी, मैं ही लिखाऊं, मैं ही पढ़ाऊं, गुरु ज्ञानी से मेरा मत लग गया, और चपट चौगान में आन खड़ा हूं, चेतन होकर मैंने वचन कहा। चेतन होकर मैंने वचन कहा। घोड़ी घोड़ी दुनिया भरना में भूली, मैं मारा माइला में समझ रहा। शून्य शिखर में अहनिश आसन, गगन मंडल गगनाई रहा,
और अवगत से मैंने सबगत जानी। कैसे जानी? अवगत से मैंने सबगत जानी, तन का पाठ पाठ। सत कह रहा है कि अवगत लक्ष्य जाए और जे कोई लक्ष्य संत सूरमा तो नूर में नूर समाई। अवगत से मैंने सबगत जानी, कि जिसने अवगत नहीं जानी है वो गत और विगत में गीत गाता है, जो दोनों ही हाथ नहीं आती है। विगत गत और विगत में गीत गाता है। जो गुजर गया समय उसकी कल्पना करता है, जो समय आने वाला है उसकी कल्पना करता है। मेरा ऐसा समय आएगा, मेरा ऐसा समय आएगा, मैं बहुत कुछ कर जाऊंगा, और मैं बहुत कुछ करके आया हूँ, मेरा ऐसा समय था, मैं बहुत कुछ करके आया हूँ। ये दो जगह जीता है आदमी, लेकिन अवगत में जीना खांडी की तरह है। अवगत में कोई जी नहीं पाता। जो अवगत में जीते हैं वो संसार को तोड़ करके फेंक देते हैं। अवगत से मैंने सबगत जानी। समझ ना? जिनको अवगत का बोध है वही मदवाणी का मत चखते हैं, दूसरों को नहीं चखा जाता है। कि जिन्होंने अवगत नहीं जानी वो मत क्या चखेंगे? वो कल्पना करेंगे भूत की या भविष्य। फिर नीचे मैं निकले मेरे पुरुषत्व का, कि मेरे पुरुषत्व को मैं ही पहचानूं, दूसरा क्या जानेगा उसको? अपने पिया को तो प्यारी जानेगी, दूसरा क्या जानेगा उसके क्या गुण है, क्या अवगुण है? मेरे मुर्शद को मैं ही पहचानूं, मुझको मुर्शद देवी मिला। कौन मिला? मेरे मुर्शद को मैं ही पहचानूं, मुझको मुर्शद देवी मिला। और कहे कमाल सुनो भाई सालो, हिया में सतगुरु नवल मिले। और अवगत में वही ठहर पाते हैं कि तलवार की धार के प्रश्न अपना है, चादर किस चीज को दी जाती है? उड़ने की बात नहीं, विषयी तेजस प्राप्ति चादरों की जरूरत नहीं है। चादर की चीज जो जरूरत पड़ती है इन तीन चीजों को पड़ती है, विषय जीव को पड़ती है, तेजस को पड़ती है और प्राकृतिक। जाने पुरुष का कर्तव्य है, जाने या नहीं जाने वो कोई बात नहीं है। उसका मतलब नहीं है कि किसने चूंच भरी है कौन खाली दे रहा है, ये संत नहीं देखते हैं। जिसने चूंच भरी है भला उसका है। तो जागृत झपका जो है जगत का रजो गुण है तारा, और धर्ग स्थान भेकरी वाणी तो तेजस जीव विलासा। सपन अवस्था सुख की कुमरते रहे सतो गुण आशा, और कंठ स्थान मध्य वाणी तो तेजस जीव विलासा। अप्रमाण सुसोपति कहिए गुणे तमोगुण धारा, और हृदय स्थान पे संति वाणी तो प्रागे जीव आधारा। इन्हीं तीन चीजों को जरूरत पड़ती है चादर की। तो क्या कभी गुरु जी सोचते हैं कैसे पाशा की है कि नहीं है? क्या ये मेरा नाम लजा तो लिखेगा? दोनों बात, नाद में और बिंद में, दोनों में आशा रहती है। मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा नाम सुधारा। मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा दिल का प्यारा। दोनों नाद में भी आस रहती है, मेरा नाम रोशन करेगा। बिंद में भी रहती है, बिंद से सारा संसार बना पड़ा है और नाद के हम लोग हैं। बीज खाने तो हम नहीं है ना, बीज खाने तो ये संसार नहीं है ना, ये अमर है बिंद के माध्यम से। हम अमर है नाद के माध्यम से। इसके को क्या ये प्रसंग खड़ा ही रहने देते हैं। अब भजन बोले बोले गुरु महाराज की जय।
विकृति माया, बिन हरि जाए न कोटि उपाया। जबकि वो एक ही है मगर चार भेद लेके खड़ा है, चार भेद लेके खड़ा है। जीव अनेक एक श्रीकंता, मुदा भेद जत विकृति माया, और बिन हरि जाए न कोटि उपाया। बिना सतगुरु के चाहे करोड़ उपाय कर लो, इस माया के भेद को नहीं समझा जाएगा। बोले गुरु महाराज की जय। यानी संगत सही लगे तो मानना नहीं, छोड़ जाना, पल्ला झाड़े के। की चरण धूलि को सर पे लेके चलने वाला बैठा आपके सामने, सारे साधुओं की चरण धूलि सिर पे है, और उन्हीं के प्रताप से ये सारा खेल है। जागृत जीव होता है, उसी उद्देश्य लगता है, और जागृत ही विषय है। और जब मद चढ़ता है तो पर्दे फाटते हैं, उसे चादर की जरूरत नहीं होती। मद वाला घूंघट में नहीं रहता कभी भी, मैदान में खेलता है। अब आप विद्वान है तो लगा लो कि किस पे चादर की। उपदेश सिर्फ जागृत को लगता है, और मद वाले को किसी चादर की पर्दे की जरूरत नहीं होती है। वो मैदान में खेलता है, फिर चादर किस पे गिरती है? जो समय की योग्यता रखता है, जो संसार से सोता है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानां सा निशा पश्यतो में। ये संसार रूपी रात्रि में जो जागते हैं वो मुनि है, और इस संसार में जो सोते हैं वो जगत है। क्योंकि जो संसार से सोता है वो उसमें जागता है, और जो उससे सो रहे हैं वो संसार में जाग रहे हैं। तो उस चादर किसमें गिरनी चाहिए? जिसको ये लक्षण है, तीसरी अवस्था का जिसको ज्ञान है, उस पर चादर गिरती है, और वही चादर की लाज रखता है। इसलिए कहा है कि चादर ओढ़ करके भेड़ मत जाना, लोगड़ी की लाज रखना भी हर कोई कह देता है। तो देखिएगा कैसे चदरिया पचरंग गुरु रंदीनी, चदरिया पचरंग गुरु रंदीनी, काया चुनरिया मत कर मेली, ये मोल अमोल है दीनी, चुनरिया पचरंग गुरु रंदीनी। अब देखो गणित में जैसे पहली क्लास में पहाड़े पढ़ाए जाते हैं ना, पहाड़े मैं पहाड़ा ही बोलूंगा कि 92 करोड़ पूर दिया तारा और 3.5 करोड़ हलकारा। 92 करोड़ पूर दिया तारा, 3.5 करोड़ हलकारा, 92 करोड़ 72 हजारा, तो 364 दिन के लारा, और 21,688 हरदम चीनी, चुनरिया पचरंग गुरु रंदीनी। चुनरिया पचरंग गुरु रंदीनी, काया चुनरिया मत कर मैली, ये मोल अमोल है, ये देवताओं को दुर्लभ है, ये बहुत कीमती वस्तु है, ये मोल अमोल है, इसका कोई मोल नहीं है। कि लगी 72 बर में बूटी, बावन अधिक लगी एक घूटी, और धारी 2500 लग रही उठी, और बूंद 2100 अधिक अनूठी, 13 झड़ी जड़ी है जावे, 10 और बस कीनी, चुनरिया पचरंग गुरु रंदीनी। काया चुनरिया मत कर मैली, ये मोल अमोल है लीनी, चुनरिया पचरंग गुरु रंदीनी। 8 लहरन का है हल्ला, कितने अंक? 8 लहरन का है हल्ला, और 5 फूल खिलेगी मल्ला, और दे रहे हैं शोभा 4 पल्ला, 3 नगीनों की ये सल्ला, और दोनों कली खिली सारा, एक सार लो झीनी, चुनरिया पचरंग गुरु रंदीनी। काया चुनरिया मत कर मैली, मोल अमोल है लीनी, मिट्टी का ढेरा है, गिर जाएगा एक दिन, मोल कोई नहीं देगा इसका। कि झीनी सार सुरत धड़वाखी, झीनी सार सुरत धड़वाखी, और आद पुरुष की हरदम झांकी,
सत कही नाथ गरीब न साकी, और सत ही सत्य रही ना बाकी। जो कुछ बाकी रही दुर्बल में और अचक धर दीनी, चुनरिया सब बचरंग गुरु रख दीनी। काया चुनरिया मत कर मैली, ये मोल अमोल है। बोले गुरु महाराज की जय।